परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माओं तक यह सत संदेश पहुंचा। परमेश्वर ने असीम रजा की है आपके ऊपर पुण्यात्माओं। अभी आप बालक हो, इस मार्ग में अध्यात्म मार्ग के अंदर अभी आप बच्चे हो। जिस समय आप इस ज्ञान से परिचित होंगे, परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते थे और हमें क्या बताने के लिए आए थे और हम कर क्या रहे थे, हमने करना क्या चाहिए था, उसमें आपका कलेजा भर भरा होगा। आपको पिछला गया हुआ जीवन नरक दिखाई देगा और इतना पश्चाताप बनेगा, आपकी आत्मा सिर उठेगी। अब जैसे किसी ने नशा कर रखा, चाहे वो सांप के पास पड़ा हो, वो दूसरी बात उसको डस नहीं रहा, लेकिन जब उसकी आंखें खुलेंगी, होश में आएगा, उसका कलेजा हिल जाएगा। तो हम काल के लोक में पड़े हैं, ये डसे कब गया उसकी मर्जी, लेकिन हम उसके विवश होकर उसके आगे पड़े हैं। अब उस सर्प के इस काल से परमात्मा बचावेगा। सतनाम और सारनाम की जड़ी आपको देके इसके विष को निष्क्रिय करेगा। जो इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में वह जड़ी नहीं है, या उन महापुरुषों के पास थी जिनको भगवान मिले थे। उस समय उन महापुरुषों की हमने कदर नहीं करी, वह चले गए जब हम अनुयायी बन गए लाखों की संख्या में। लेकिन संत के रहते उसका आदर और उसकी प्रत्येक बात पर गहराई से सोचना चाहिए और अमल करें तो लाभ उठा लिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हैं, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री बेशक आपने कितना ही अच्छा दिखाई देता हो, लेकिन उस जीव का कोई आधार नहीं है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। जो वर्तमान के अंदर सत साधना नहीं कर रहे हैं, चाहे वह कितने धनी हो, कितने उच्च पोस्ट प्राप्त है, उन जीवों का भविष्य नरक में है, बहुत बुरा होगा उनके साथ। अब उनको ये ज्ञान होगा जो कि एक मानव को, प्रत्येक प्राणी को होना चाहिए कि जो तू गलतियां कर रहा है इसका तुझे दंड भी भोगना होगा। तो उसके बाद वो प्राणी, बुद्धिमान व्यक्ति, वो गलती किया नहीं करता। आज जो हाहाकार मची है संसार के अंदर, किसी भी भाग में जाकर देख लो या किसी और फील्ड में देख लो, एक माया कमाना उद्देश्य बना रखा प्राणी ने, चाहे झूठ बोल के, चाहे रिश्वत लेके, चाहे हेरा फेरी करके। किस लिए? कि कोठी बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए कार खरीदूंगा, बैंक बैलेंस बनाऊंगा। पुण्यात्माओं, या भूल पड़गी, हम भूल गए विधान को परमात्मा के। मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेखे, सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मारे मेख। जब तक हम परम संत की शरण में परमेश्वर की रजा ग्रहण नहीं करते, तब तक हम केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते हैं। उसके अंदर एक नए पैसे का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि कोई 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करके धनी बनना चाहता है, पुण्यात्माओं, समय आने पर उसके लिए बहुत बुरी बनेगी। बहुत से प्रमाण हमारे पास हैं और प्रत्येक व्यक्ति जब इस ज्ञान को सुनता है उसको अपने किए कर्म का आभास भी होता है। और जब उसको पता चलेगा कि सचमुच ये कर्म ठीक नहीं है तो वो त्याग भी देगा। जब तक उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये सचमुच बुरा है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं
वहाँ सभी वही क्रियाएं कर रहे होते हो तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, सभी कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई अपराधों से लाख कर लियो, सबको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे एक व्यक्ति जब इस ज्ञान से परिचित हुआ, ज्ञान से भी तभी परिचित हुआ जब उसका सर्वनाश हो लिया। वैसे तो हम भगवान को एक सेकेंडरी थिंग मानते हैं, देख लेंगे टाइम मिला तो कभी मत्था टेक आवाएंगे, किसी गुरु जी के पास चले जावांगे, बाकी समय अपना धन कमाएंगे। और वो भी उसके लिए वरदान होता है जब उसके ऊपर ऐसा कहर टूट जाए और भगवान की याद आ जाए। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं घना निकम्मा आदमी था, अब पता चला कि मैं निकम्मा था। जब तक मैं घना अच्छा मान रहा था अपने आप को। मेरी एक टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रिपेयर एंड सेल की। उस समय ये सोनी की कैसेट चली थी, बहुत पुरानी बात है, और वो बहुत कॉस्टली होती थी, 30-30, 35-35 रुपए की आती थी। और मैं वो डुप्लीकेट तैयार करता था एज इट इज, जो मुझे इंक्लूडिंग रिफल और उसका कवर 2 रुपये की पड़ती थी, मैं 32 रुपये लेता था। तो भोली आत्मा 35 की बजाय 32 में मेरे पास लेने आते थे, और फिर वो कुछ दिनों में खराब हो जाती। तो मैं कहता भाई देख ले कंपनी की है, मैं क्या करूं, तेरे टेप में गड़बड़ होगी। बहुत से पैसे इकट्ठे किए, इकलौता पुत्र था, सोचा था बच्चे को घना धनी बनाकर मरूंगा, इसको सारी सुख दूंगा। वो बच्चा ही बीमार हो गया, लड़का इकलौता पुत्र था। आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, इलाज शुरू हो गया। इसके पैरेलल झाड़े झपटे वालों के पास भी, और अपनी जो पूर्व पूजा करते थे उनके परंपरागत पूजाएं थी, वहाँ भी सब क्रियाएं करवाई। ऑल इन वेन, सब असफल रही, और पैसा बाढ़ की तरह भुन रहा था। फिर बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया। 1 वर्ष लगभग ट्रीटमेंट ऐसे ही चलता रहा। कभी थोड़ी सी राहत मिल जाए, फिर ज़्यादा हो जाए, फिर राहत मिल जाए। जो मैंने पैसा कमाया था वो सारा का सारा जा रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अब फिर कमा लूँगा एक बार, बेटा ठीक हो जाओ। फिर क्या पता चला कि उसके दोनों किडनी फेल होगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले गया। उन्होंने बताया कि अति शीघ्र ट्रांसप्लांट कराओ, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। जैसे तैसे किसी से कह सुनकर और एक गुर्दा प्राप्त किया, कोई सब इच्छा से दान करने वाला मिल गया। फिर भी उसके खर्चा बहुत हुआ, यानी उस समय 3.5 लाख रुपए मेरे उस गुर्दा के बदले बदलाने में लग गए, और पहले और खर्च हो लिया गना। जो मेरे पास धन था, वो मकान था, वो सब बेच दिया, किराए पर रहने लग गया। अब बेटा ठीक हो जाए, फिर कमा लूंगा। तो कहने का भाव ये है कि लड़का स्वस्थ हो गया, गुर्दे सफल हो गया गुर्दा उसका। फिर गांव में एक प्लाट था, वो बेचकर शहर में छोटा सा मकान भी बना लिया। बच्चे के विवाह की तैयारी थी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई थी उसको, और अच्छी नौकरी की अपॉइंटमेंट भी उसकी होगी थी। विवाह की तैयारी कर रहे थे, खूब सारी धूमधाम से कार्य किए जा रहे थे। वो लड़का एक अपनी कार में जा रहा था, एक गाड़ी से टकरा गया, ट्राले तय, यानी बस दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी। बस में जा रहा था। अब इकलौता पुत्र था, जिसको सुखी देखना चाहता था, दुनिया को लूट रहा था। फिर मेरा वो लड़का भी ना रहा, टक्कर मार के रो रहा था। फिर ऐसे ही आपका कोई भक्त मिला, उसने मुझे एक कैसेट दी। तब मुझे अपने किए कर्म का आभास हुआ और मेरा सर्वनाश हुआ। तो तब मैं परमात्मा की तरफ चला, ना तो शायद मैं भगवान भी याद नहीं करता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं
तुमने दरगाह का उस महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वहाँ देखा नहीं भगवान का, वहाँ कैसे अकाउंट होता है। एक पाई भी एक नए पैसे का वहाँ हेरा फेरी नहीं होगी। आपका किया कर्म एज ए फिल्म आपके सामने चल पड़ेगा। जहाँ आप ना नौकर करोगे, यस करते चलोगे तो ठीक है, जहाँ ये कहोगे ऐसा मैंने नहीं किया, फिल्म चला देगा धर्मराज। क्योंकि एक हमारे अंदर फीड होती है, एक उसके पास फैक्स हो जाती है डेली।